माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। आज गणेश चतुर्थी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। जब गणेश चतुर्थी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को लोकमान्य तिलक याद आता है। सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन तिलक ने किया था। वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में कम्युनिकेट करने के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं थी। उस जमाने में जब अपने को एक दूसरे से बात करने का था तो ब्रिटिश लोगों ने पाबंदी लगा के रखा हुआ था। अब आज़ादी के बहुत सारे मैसेजेस एक दूसरे को देने थे, तो लोकमान्य तिलक ने बहुत अच्छा ये निकाला कि वाई डोंट वी ऑल कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट अ फेस्टिवल, एंड देयरफॉर लोगों को साथ लाना, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करना, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, मेल मिलाप करना, मैसेजेस पास करना और देश को आज़ाद करना, ये उसका मकसद था। और फिर ये ट्रेडिशन चलता रहा ऑफ गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करने का। उसमें बहुत सारे कमर्शलाइजेशन, ये वो पंडाल बांधना, रोड के बीच में बांधना, ये सब गलत हुआ है। लेकिन ये सब के बावजूद भी इसका तात्पर्य ये है कि ये जो इंसान बैठा हुआ है इधर, ये जो मेरे गोद में बैठा हुआ है, कौन है? जब हम कोई काम चालू करते हैं तो इनको याद करते हैं। जब हम घर लेते हैं तो इसका पूजा करते हैं। जब एक फंक्शन चालू करते हैं तो गणेश वंदना से चालू करते हैं, डांस से चालू करते हैं। नॉलेज का धनी लॉर्ड गणेशा। तो ये इसलिए भी अपने को याद करना चाहिए, ये इसलिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे इसलिए भी है कि अगर हमारे नॉलेज के ऊपर हम लोग अपन काम नहीं कर रहे, और अगर अपन अपने एटीट्यूड्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, अगर अपन अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, और अगर अपन अपने आदतों के ऊपर काम नहीं कर रहे, अगर अपन अपने स्ट्रेटजीज के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो हम भी एक ग्रेट इंसान नहीं बन सकते। तो ये जो डे है, गणेश चतुर्थी का डे है, इट्स अ डे ऑफ रेकनिंग, जहां अपने को अपने आप को पहचानना है। नॉलेज का उस्ताद माने जाते हैं, तो अपने को इनको प्रे करने का मतलब क्या है कि इनकी शक्ति अपने में आवे, ताकि अपना भी नॉलेज अपग्रेडेशन हो जाए। नॉलेज इज पावर माय डियर फ्रेंड्स। नॉलेज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉलेज से आप बहुत बुलंदियों में जाके अचीवमेंट कर सकते हैं। तो नॉलेज का ये देवता लॉर्ड गणेशा का आज का ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वाला मूर्ति तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये नाने को जा रहा है, इसको मैं नाने को भेज रहा हूँ। तो हमें फ्रेश होना है, हमें एवरीडे फ्रेश होना है। जैसे ये आते हैं और ये जाते हैं, इसी तरह से जब ये आते हैं तो सेलिब्रेशन लाते हैं। ये जब आते हैं लोगों को साथ लाते हैं। ये जब आते हैं तो धूम धड़ाका होता है। ये जब आते हैं तो लोगों में खुशी का भावना, इसका दिन का इंतजार करते हैं। इनका इंतजार करते हैं, इस दिन का इंतजार करते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी ऐसे हो जावे, हम लोग भी ऐसे इंसान बने कि हमारा इंतजार रहे, हमारा आना सेलिब्रेट होवे, हमारा जाना सेलिब्रेट होवे। हमारे को एक लेगेसी छोड़ के जाना है, हमारे को इतना महान काम करना है, हमारे को इतना बड़ा एक लेगेसी छोड़ना है कि हमारे जाने के बाद भी भयंकर तरीके से लोग हमें याद करें, जीते जी लोग हमें सेलिब्रेट करें, और हमारे जाने के बाद लोग हमारे याद में बहुत सारा अचीवमेंट करें। तो दिस इज माय मैसेज for Ganesh Chaturthi of 2020. My dear friends, we are all going through some of the most challenging periods, and the blessings of Lord Ganesha is there on all of you. Those who believe in him or those who don't believe in him, it doesn't matter. What is important is this whole concept of coming together, loving each other, caring for each other, sharing whatever you have with each other. This is the spirit that this festival brings. और ये फेस्टिवल का इस स्पिरिट को हमें अपने ज़हनो दिमाग में हमेशा याद रखना है।
हमारे दिल में हमेशा इसको याद रखना है और इस संदर्भ को, इस फेस्टिविटी को बहुत ही उल्लास के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं टाइगर संतोष नायर, on behalf of my company Smart Training and Consultancy and on behalf of all the Smartisans, I wish you the very best and a great future, a future full of knowledge, full of achievement and full of togetherness, love and affection, teamwork and team spirit. Good luck to all of you. Happy Ganesh Chaturthi.